हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मधुसूदन आनंद, आप देख रहे हैं मधुसूदन आनंद एकेडमी। आज जो है शुरू करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस लाइन ऑफ लेटीट्यूड में क्या क्या पॉइंट दिया हुआ है उस पर आज क्लास में डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंस लाइन ऑफ लेटीट्यूड क्या होता है। कल जो है फिजिक्स क्लास बता दिए थे लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो लेटीट्यूड का मतलब होता है अक्षांश रेखा, लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है देशांतर रेखा। जो काल्पनिक रेखा है ये जो है क्या है, ग्लोब है ना। और लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको कहां देखने को मिलेगा, केवल ग्लोब पर ही देखने को मिलेगा। आप पृथ्वी पर जाएंगे देखने के लिए तो वहां पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ये है आपका ग्लोब, है ना। आप देख लीजिए बढ़िया से ये ग्लोब। और जो लाइन, जो काल्पनिक रेखाएं है ना, पूरब से पश्चिम की ओर जाती है। किधर किधर जाएगी, पूरब से पश्चिम की ओर जाएगी, इसको लेटीट्यूड बोलेंगे, यानी कि अक्षांश रेखा बोलेंगे, ठीक। और जो लाइन उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगी, खींची जाएगी, उस काल्पनिक रेखा को लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, मतलब देशांतर रेखाएं बोलते हैं ना। दो महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। और लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड इतना महत्व क्यों, इतना इंपोर्टेंट क्या है, क्यों लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड इसलिए महत्वपूर्ण है, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया के अलग अलग जो है एरिया के बारे में, लोकेशन के बारे में आपको एग्जैक्ट पता करना है कौन दुनिया में कौन सा चीज कहां स्थित है। आपको लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। बिना लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हम किसी दुनिया किसी भी एरिया के बारे में एग्जैक्ट जो है पता नहीं कर पाएंगे। तो ये है लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का महत्व। आज जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे वो बात करेंगे कि इंपॉर्टेंस पॉइंट अबाउट लेटीट्यूड, लेटीट्यूड के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट क्या क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए चल देखते हैं कि आज जो है लेटीट्यूड का इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या है। सबसे पहला जो पॉइंट ये हो गया कि लेटीट्यूड है क्या, है ना। सबसे पहले लेटीट्यूड को डिफाइन करेंगे। लेटीट्यूड क्या है, लेटीट्यूड एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है जो कि किधर किधर की ओर जाती है, ईस्ट से वेस्ट की ओर खींची जाती है ना, सर्कुलर खींची जाती है, उसको क्या बोलते हैं, लेटीट्यूड बोलते हैं। जैसे ये ग्लोब है और ग्लोब पे जो एक काल्पनिक रेखा है किधर किधर की ओर खींची जाएगी, ईस्ट टू वेस्ट की ओर, है ना। ईस्ट टू वेस्ट की ओर खींचेंगे, इस डायरेक्शन में खींचेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको जो है हम क्या बोलेंगे, लेटीट्यूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसको लेटीट्यूड बोलेंगे। तो लेटीट्यूड क्या हो गया, लेटीट्यूड का मतलब अक्षांश रेखा। लेटीट्यूड एक काल्पनिक रेखा है जो किधर किधर की ओर मूव करती है, ईस्ट से वेस्ट की ओर वह खींच जाती है। पहला पॉइंट ये हो गया कि मान लीजिए कोई पूछ देगा बताओ जो बाबू जो लेटीट्यूड क्या होता है, तो अक्षांश, लेटीट्यूड को हिंदी में क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं। तो क्या जवाब देंगे, कहेंगे वो काल्पनिक रेखा है जो पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है, लाइनें तो रेखाएं, उसको क्या बोलेंगे, लेटीट्यूड बोलेंगे। उसको क्या बोला जाएगा, लेटीट्यूड बोला जाएगा। अब क्या होता है, दे आर पैरेलल टू द इक्वेटर एंड नेवर मीट ईच अदर। अब जब जो है आप देखेंगे ग्लोब को, तो लेटीट्यूड जो है वो इक्वेटर, ये बीच वाला क्या इक्वेटर है, और सब के बीच में जितने भी नंबर ऑफ लेटीट्यूड है, जैसे 180 181 लेटीट्यूड है, सभी के बीच में बराबर का डिस्टेंस है। कोई भी लेटीट्यूड किसी को एक दूसरे पे टच नहीं करती और ना ही किसी को काटती, सबके बीच में समान दूरी। जैसे रेलवे ट्रैक देखें, जैसे रेलवे ट्रैक के दो रेलवे ट्रैक के बीच में एक समान दूरी होता है, कहीं पे दूरी कम नहीं होती है, उसी प्रकार प्रत्येक लेटीट्यूड के बीच में एक समान दूरी होता है। इक्वेटर से लेकर नॉर्थ पोल तक और इक्वेटर से लेकर साउथ पोल तक क्या होती है, समान दूरी होती है। जैसे ये ग्लोब है, इस ग्लोब में देखेंगे 0 डिग्री जो है वो क्या है, इक्वेटर है, और इक्वेटर के जो है ऊपर जो है 90 डिग्री और फिर इक्वेटर के नीचे 90 डिग्री, दोनों दो लेटीट्यूड के बीच जो है वो समान दूरी होता है। कोई भी लेटीट्यूड एक दूसरे को कहीं पे काटती नहीं है ना। जैसे मान लीजिए 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री नॉर्थ हो गया, 3 डिग्री नॉर्थ हो गया, तो सभी के बीच में समान दूरी होता है, समान डिस्टेंस होता है। सबसे लंबा लेटीट्यूड कौन सा होता है, सबसे लंबा अक्षांश रेखाएं कौन सी होती है, तो वो कौन सा है, विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा, जिसको इक्वेटर बोलते हैं, है ना। इक्वेटर क्या बोला जाता है, भूमध्य रेखा बोलते हैं या उसको विषुवत रेखा बोल सकते हैं। इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री है, इज द लॉन्गेस्ट लेटीट्यूड, सबसे बड़ा जो है लेटीट्यूड में सबसे बड़ा लेटीट्यूड जो है, सबसे बड़ा अक्षांश रेखा जो है वो कौन सा, इक्वेटर है। कौन सा है वो, इक्वेटर जो है सबसे बड़ा जो है। जैसे मान लीजिए कि ये जो ग्लोब है और इस ग्लोब पे सबसे बड़ा लाइन जो है, सबसे बड़ा सर्कुलर लाइन जो है, इसमें लेटीट्यूड जो है वो कौन सा है, इक्वेटर। इक्वेटर कितना डिग्री पे स्थित है, 0 डिग्री। कितना डिग्री पे स्थित है, 0 डिग्री पे स्थित है। और सबसे लॉन्गेस्ट मतलब पूरे लेटीट्यूड में सबसे बड़ा कोई लेटीट्यूड है वो कौन सा है, इक्वेटर। कौन सा लेटीट्यूड आप बोलेंगे, इक्वेटर बोलेंगे। कौन सा पूछेगा, बताओ सुगा बाबू, पूरे लेटीट्यूड में सबसे बड़ा, सबसे लॉन्गेस्ट जो सर्कुलर लाइन कौन सा है, तो आप क्या जवाब देंगे, लेटीट्यूड जो इक्वेटर के बारे में बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इक्वेटर जो है पूरे लेटीट्यूड में सबसे बड़ा सर्कुलर लाइन है। तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, लेटीट्यूड को हम लोग किस चीज में नापते हैं, तो लेटीट्यूड को हम लोग डिग्री में नापते हैं। किस में नापते हैं, डिग्री में। 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री जो है उसको हम किस में नापते हैं, 0 डिग्री। तो लेटीट्यूड आर मेजर इन डिग्री, किस में नापा जाएगा, डिग्री। और डिग्री का सिंबल जो है ये होता है, जैसे मान लीजिए 2 डिग्री है, ये देंगे 3 डिग्री है, ये देंगे 4 डिग्री है, ये क्या होगा, डिग्री का सिंबल। एक लाइन है इस पे, तो मिनट हो गया, 2 लाइन हो गया, तो किसका हो गया, सेकंड का हो गया। तो 0 डिग्री से है नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर है, नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर को हम लोग किसे दर्शाते हैं, 0 डिग्री दर्शाते हैं ना। जैसे मान लीजिए
लीजिए इक्वेटर कितना डिग्री पे है, 0 डिग्री। उसी तरह नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ 90 डिग्री नॉर्थ हो गया, फिर 90 डिग्री क्या हो गया, साउथ हो गया। 90 डिग्री क्या हो गया, नॉर्थ, और 90 डिग्री क्या हो गया, साउथ हो गया। 0 डिग्री इक्वेटर है, सबसे बड़ा सर्कुलर लाइन है लेटीट्यूड का। और उसी प्रकार फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करते करते पहुंचते हैं 90 डिग्री नॉर्थ और फिर 90 डिग्री साउथ पहुंचते हैं। मतलब लेटीट्यूड को हम लोग जिससे नापते हैं, जिससे मेजर करते हैं, वो क्या होता है, डिग्री में आता है। किसमें नापा जाता है उसको, डिग्री में नापते हैं। नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के नॉर्थ वाला हिस्सा हो या इक्वेटर के साउथ वाला हिस्सा हो, उसको नापने का प्रयोग जो करते हैं वो किससे करते हैं, डिग्री से करते हैं। अब इसका रेंज जो है कहां से कहां तक होता है, लेटीट्यूड जो है वो ग्लोब में कहां से शुरू होता है और कहां जाके खत्म होती है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो है लेटीट्यूड जो है ग्लोब में 0 डिग्री से शुरू होती है और 90 डिग्री नॉर्थ में जाकर खत्म हो जाती है। फिर 0 डिग्री से शुरू होती है और फिर 90 डिग्री साउथ में जाकर हो जाती है, खत्म हो जाती है। मतलब रेंज जो है कहां, लेटीट्यूड जो है ग्लोब में कहां से कहां तक फैला हुआ है। क्या जवाब देंगे आप, 0 डिग्री से शुरू होता है सर, और 0 डिग्री इक्वेटर शुरू होता है और 90 डिग्री जो है नॉर्थ में जाके खत्म हो जाती है। उसी प्रकार 0 डिग्री जो है इक्वेटर शुरू होती है और नॉर्थ में जाके साउथ पोल पे जाके जो है 90 डिग्री पे जाके आ जाती है, खत्म हो जाती है। मतलब इक्वेटर लेटीट्यूड का रेंज जो है, लेटीट्यूड जो फैला हुआ है वो कहां से कहां तक फैला हुआ है, 0 डिग्री इक्वेटर से लेके 90 डिग्री नॉर्थ में और 0 डिग्री इक्वेटर से लेके 90 डिग्री साउथ तक जो है लेटीट्यूड क्या है, फैला हुआ है। कहा है कि दो लेटीट्यूड के बीच, तीसरा अगला पॉइंट जो है द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लेटीट्यूड, दो लगातार लेटीट्यूड के बीच जो है लगभग कितने किलोमीटर का अंतर होता है। दो लेटीट्यूड के बीच जो लगभग 111 किलोमीटर का अंतर होता है। इसलिए दो लेटीट्यूड में हमेशा डिस्टेंस जो है कितना किलोमीटर का होगा, 111 किलोमीटर होगा। कितना किलोमीटर होगा, 111। मतलब दो लगातार लेटीट्यूड के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो कितना किलोमीटर है, 111 किलोमीटर है। दो जो है लेटीट्यूड के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना किलोमीटर है, 111 किलोमीटर है। उसके बाद कह रहा है कि द लेंथ ऑफ लेटीट्यूड डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल। और दूसरा है कि जैसे जैसे जो है लेटीट्यूड पोल्स की तरफ बढ़ती है वैसे वैसे उसका साइज जो है, उसकी लंबाई जो है वो क्या होती जाती है, छोटा होता हुआ चला जाता है, डिक्रीज होता हुआ चला जाता है, कम होता हुआ चला जाता है। जैसे कैसे बोलेंगे सर कम होता हुआ चला जाता है, जैसे मान लीजिए 0 डिग्री, तो 0 डिग्री इक्वेटर सबसे बड़ा हो गया। अब यहाँ से लाइन किधर की ओर बढ़ेगी, वो नॉर्थ की ओर बढ़ेगा, तो नॉर्थ की ओर बढ़ेगा, धीरे धीरे उसका साइन क्या होने लगा है, छोटा होने लगा, और जितने नॉर्थ पे जाते हैं तो पॉइंट बन जाता है। उसी तरह साउथ में भी जो है बढ़ते जाएगा और जैसे साउथ पे 90 डिग्री पाएगा वो क्या बन जाता है, पॉइंट बन जाता है ना। तो उसी तरह जो है जैसे ये देख लीजिए ग्लोब है और यहाँ पे इक्वेटर सबसे बड़ा है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे इसकी लंबाई क्या होती चली जाएगी, छोटी होती चली जाएगी और पोल पे आके पॉइंट बन जाता है, बिंदु बन जाता है। उसी तरह साउथ में जाएगा फिर क्या बन जाता है, पॉइंट बन जाता है। तो मतलब जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है कि जैसे जैसे लेटीट्यूड जो है इक्वेटर से इधर इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ती है, इक्वेटर से किधर की ओर बढ़ेगी, पोल्स की ओर बढ़ेगी, तो वैसे वैसे उसका साइज क्या होता हुआ चला जाएगा बाबू, छोटा होता हुआ चला जाएगा। क्या होता हुआ चला जाएगा, छोटा होता हुआ चला जाएगा। जैसे जैसे वो इक्वेटर के से नॉर्थ में जाएगी वैसे वैसे उसका साइज छोटा, चाहे वो नॉर्थ की तरफ बढ़े या चाहे साउथ की तरफ बढ़े, वैसे वैसे उसका लंबाई जो है वो क्या होता हुआ चला जाएगा, छोटा। लेकिन दो लेटीट्यूड के बीच में कभी डिस्टेंस कम नहीं होगा, वो बराबर, चाहे वो पोल पर ही क्यों ना चला जाएगा, चाहे वो बिंदु ही क्यों ना बन जाए, है ना। 90 और 89 के बीच में, मतलब 90 और 89 डिग्री के बीच में 111 किलोमीटर का ही डिस्टेंस होगा, भले उसका लंबाई छोटा क्यों ना हो जाए। तो लंबाई भले छोटा हो जाता है लेकिन दो लेटीट्यूड के बीच का डिस्टेंस कभी कम नहीं होता, समान होता। उसके बाद लेटीट्यूड और किसी जो हमें मदद करता है, लेटीट्यूड हमें क्लाइमेट और टेम्परेचर के बारे में बताता है। टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस, किसी भी स्थान का तापमान क्या होगा, है ना, क्लाइमेट जलवायु कैसा है वो डिसाइड करता है कौन, लेटीट्यूड। मतलब अक्षांश रेखा हमें ये भी बताती है और इसमें भी हमें बताने में मदद करता है कि दुनिया का जलवायु और दुनिया का तापमान कैसा होगा, किस प्रकार उसमें परिवर्तन होगा, वो डिसाइड करेगा कौन, लेटीट्यूड। मतलब लेटीट्यूड की मदद से, अक्षांश रेखा की मदद से हम दुनिया के तापमान और जलवायु के बारे में भी पता लगा पाते हैं कि जो है दुनिया की किस जगह पे जो है क्लाइमेट कैसा है और टेम्परेचर कैसा है। क्योंकि आगे क्लास में क्लाइमेट जोन के बारे में पढ़ेंगे, उसमें और इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि लेटीट्यूड की मदद से हम किसी भी जगह के क्लाइमेट और टेम्परेचर के बारे में क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। दूसरा है दे आर यूज्ड टू लोकेट प्लेस विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड की मदद से हम दुनिया के किसी भी स्थान के बारे में पता कर सकते हैं कि कौन सा स्थान कहां स्थित है। बिना लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के हम किसी भी स्थान के एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में नहीं पता कर सकते। जैसे जो है भारत का क्वेश्चन जो है जैसे बोलते हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से शुरू होता है और जो है 37 डिग्री 6 मिनट जाके आ जाती है, खत्म हो जाती है। उसी तरह 68 शुरू होती है और 97 डिग्री नॉर्थ पे खत्म हो जाती है। उसके बारे में आगे क्लास डिस्कस करेंगे किस प्रकार लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड किसी भी स्थान को एक जगह लोकेट करने में मदद
करता है। फिलहाल आप ये पॉइंट को याद रखना है, क्या क्या याद रखना है। पहला ये याद रखना है लेटीट्यूड क्या होता है। तो सबसे पहले लेटीट्यूड क्या होता है। लेटीट्यूड वह काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब पे पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है, उसको क्या बोलते हैं, लेटीट्यूड बोलते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया, इसको आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट याद ये रखना है कि पैरेलल होता है, समान दो लेटीट्यूड के बीच हमेशा जो है एक समान दूरी बनी हुई रहती है ना, चाहे वो नॉर्थ की तरफ जाए चाहे वो साउथ की तरफ, कभी वो एक दूसरे से मिलती, एक दूसरे के बीच में क्या होता है, एक समान इक्वल डिस्टेंस बना हुआ रहता है और कहीं भी एक दूसरे से मैच नहीं करती है, नहीं मिलती। सबसे बड़ा लेटीट्यूड कौन सा है पूरे ग्लोब में, सबसे लॉन्गेस्ट सर्कुलर लाइन कौन सा है, सबसे बड़ा लेटीट्यूड कौन सा है, वो कौन सा, इक्वेटर। कौन सा है आपको, इक्वेटर। इक्वेटर कितना डिग्री पे स्थित है, 0 डिग्री पे स्थित। कितना डिग्री पे स्थित है, 0 डिग्री पे स्थित है। और पूरे जो है लेटीट्यूड में सबसे बड़ा जो है, सबसे लॉन्गेस्ट लेटीट्यूड जो है वो कौन सा है, इक्वेटर। क्वेश्चन पूछता है कि बताइए सबसे बड़ा और सबसे लॉन्गेस्ट लंबा लेटीट्यूड जो है कौन सा है। क्या जवाब देंगे आप, लेटीट्यूड है ना, भूमध्य विषुवत रेखाएं जो वो सबसे बड़ा है। अब दूसरा है कि लेटीट्यूड को किस चीज में नापते हैं, तो क्या बताएंगे, डिग्री में नापते हैं। लेटीट्यूड किस में नापा जाता है, डिग्री में नापते। दो लेटीट्यूड जो है पूरे लेटीट्यूड की नंबर ऑफ संख्या है उसको किस में नापा जाएगा, वो जो नापने की संख्या है वो किस में नापेंगे, हम लोग डिग्री में नापते हैं। रेंज जो है लेटीट्यूड कहां से कहां तक फैला हुआ है, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री नॉर्थ में और 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री साउथ तक जो है लेटीट्यूड क्या है, फैला हुआ है। कह रहा है दो लेटीट्यूड के बीच में लगभग कितने किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। क्या जवाब देंगे, 111 किलोमीटर का दो लेटीट्यूड के बीच का डिस्टेंस जो है कितना किलोमीटर है, 111 किलोमीटर है। ठीक। और उसके अलावा जो है और लेटीट्यूड क्या डिसाइड करता है कि लेटीट्यूड जैसे जैसे नॉर्थ पोल्स की तरफ बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी लंबाई क्या होता चला जाएगा, छोटा हुआ चला जाएगा। इक्वेटर के पास है तो उसकी लंबाई ज्यादा है और जैसे जैसे वो पोल की तरफ जाएगा वैसे वैसे उसकी लंबाई जो क्या होता चला जाएगा, छोटा होता हुआ चला जाएगा जो है। उसी तरह साउथ की तरफ भी जाएगा उसका जो है लंबाई क्या होता चला जाएगा, छोटा होता हुआ चला जाएगा। और उसके अलावा है कि लेटीट्यूड जो है ये भी डिसाइड करता है कि दुनिया में क्लाइमेट और टेम्परेचर कहाँ पे कैसा होगा, वो डिपेंड करता है किस पे, लेटीट्यूड पे डिपेंड करता है। कैसे का उसका आगे देखेंगे। और लास्ट पॉइंट है कि लेटीट्यूड जो है लॉन्गिट्यूड के साथ मिलके दुनिया के किसी भी एरिया के एग्जैक्ट लोकेशन को पता करने में भी हमें मदद करता है। ये था लाइन ऑफ लेटीट्यूड का महत्वपूर्ण, हमारे लिए इतना महत्व क्यों है और लाइन ऑफ लेटीट्यूड जो है क्या है, कौन सबसे बड़े हैं, कौन से लाइन किधर की ओर जो है खींची जाती है, इसके बारे में आई होप कि समझ गए होंगे। आगे की क्लास में जो है नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।